हम आपके लिए शौर्य और वीरता की एक ऐसी गाथा लेकर आए हैं जो हमारे भारतीय इतिहास की एक बहुत ही स्वर्णिम एवं अविस्मरणीय घटना रही, परंतु जिसे हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान नहीं दिया गया। यह गाथा एक ऐसे राजा की है जिनके वंशजों ने 1200 साल तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस्लामी आक्रांताओं से बार बार लोहा लिया, जिनके रक्त ने भारतीय इतिहास में राणा हामिर सिंह जैसा वीर योद्धा दिया, जिन्हें संकट काल में सिंह के समान कहा जाता था, जिनके वंश में राणा कुंभा जन्मे, जिन्होंने अनेकों बार इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई और जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को आधुनिक मजबूत रूप दिया। हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाने वाले राणा सांघा भी इन्हीं के वंश में जन्मे और जिनके वंश में मेवाड़ी राणा के नाम से प्रसिद्ध भारत के इतिहास के सबसे गौरवशाली राजा महाराणा प्रताप जन्मे एवं जिनके वंश में अकबर की सेना को देवेर के युद्ध में हराकर चक्रवीर नाम की उपाधि प्राप्त करने वाले मेवाड़ के राजा अमर सिंह प्रथम जन्मे। भारतीय इतिहास को इतने सारे वीर सपूत देने वाले उन महान राजा का नाम बप्पा रावल था, जिन्हें शत्रुओं पर काल की तरह बरसने की वजह से महाराजा काल भोज नाम से जाना जाता था। आपने और हमने भी हमारे स्कूल के इतिहास की किताबों में एक आध जगह इनका जिक्र काल भोज नाम से ही सुना है, परंतु उसमें हमें केवल यह पढ़ाया गया कि वे मेवाड़ के एक राजा थे जिन्होंने 727 ईस्वी से 753 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। मगर आज हम आपके सामने इतिहास के पन्नों से छुपाया गया महाराजा काल भोज जी का वह गौरवशाली इतिहास लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपका हृदय गर्व से भर जाएगा। मित्रों, जिनके रक्त ने भारत को 1200 वर्ष तक एक से बढ़कर एक वीर सपूत दिए हो, सोचिए उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा होगा। मित्रों, महाराजा बप्पा रावल ने भारत के इतिहास में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जो उसके बाद आज तक भारत के इतिहास में दोबारा कोई नहीं कर पाया। बात 7वीं सदी की है। कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय से मिली जबरदस्त हार और सिंध से खदेड़ दिया गया मोहम्मद बिन कासिम कुछ वर्षों बाद अरबी खलीफा के आदेश से बहुत बड़ी सेना लेकर दोबारा भारत की ओर लौटा। इस बार मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवास पर आक्रमण किया और वहां के बौद्धों को पराजित किया और फिर एक बार फिर से सिंध मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कई वर्षों तक इस्लामी आक्रांताओं की गुलामी के बाद आजाद हुए सिंध की सेना 2-3 वर्षों में इतनी बड़ी और मजबूत नहीं हो पाई थी, तो सिंध को फिर से एक भयंकर हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सिंध ने जिहाद का वो भयंकर मंजर देखा जो सिंध ने पिछले आक्रमण के बाद के गुलामी के वर्षों में भी नहीं देखा था। क्योंकि मीर कासिम जब वर्षों सिंध में रहकर अरब वापस गया था तो उसने अरबी खलीफा के सामने भारतीय संस्कृति का पूरा वर्णन किया था, जिस पर खलीफा ने कासिम को इस बार बहुत से अलग और नए फरमान दिए थे, जिसमें यह था कि काफिर जिन गायों की पूजा करते हैं उन्हें हर चौराहे पर काटा जाए, काफिरों को इस्लाम कबूल ना करने पर मार दिया जाए और जो काफिर इस्लाम कबूल करे सबसे पहले उसको मुंह खोलने को कहा जाए और अरबी सेना में से कोई भी एक उसके मुंह में थूके और वह मुंह में थूका हुआ थूक अगर काफिर अपने मुंह से वापस थूक दे तो सर कलम कर दिया जाए और अगर निगल ले तभी उसे इस्लाम मजहब में शामिल किया जाए और काफिरों की सभी औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर अरब भेज दिया जाए और एक भी काफिर महिला के शरीर पर कोई भी कपड़ा ना हो
और हुआ भी ऐसा ही। बहुत बड़े पैमाने पर सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक गौ माताओं को गांवों और नगरों के सभी चौराहों पर काटा जाने लगा। हिंदू महिलाओं को बहुत बड़ी तादाद में बंधक बना निर्वस्त्र अवस्था में अरब भेजा जाने लगा, जहां औरतों की मंडी लगाकर उन्हें बेचा जाने लगा। भयंकर अत्याचार होने लगा। और इस बार कासिम सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सिंध से आगे और आसपास के बहुत से नए राज्यों और इलाकों को अपना शिकार बनाया, जिसमें गुजरात का भुज और पंजाब का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी शामिल था, जहां के लोगों ने अरबी आक्रांताओं की बर्बरता का सिर्फ किस्सा ही सुना था। वे लोग आज उन क्रूर आक्रांताओं की हैवानियत को अपनी आंखों से देख रहे थे। इतना भयंकर अत्याचार होने लगा कि लोग अपने प्राण बचाने के लिए अपने गांव और नगरों को छोड़कर भागने लगे। उसी समय कासिम के कहर से अपनी जान बचाकर भाग कर आए लगभग 300 लोगों की एक टुकड़ी मेवाड़ की धरा पर पहुंची, जहां जाकर उन्होंने परम महाकाल भक्त शूरवीर सत्यनिष्ठ धर्मवीर राजा महाराज बप्पा रावल के बारे में सुना। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से बप्पा रावल जी का पूरा इतिहास सुना कि कैसे मात्र 20 वर्ष की आयु में मेवाड़ के गुहिल वंश में जन्मे बप्पा रावल जी ने अत्याचार से शासन करने वाले अंत के मौर्य शासकों को हराकर प्रजा को सुखी किया, और उन्होंने बप्पा रावल जी के परम शिव उपासक होने के बारे में भी सुना, और यह भी सुना कि वे उस समय के भारत के एक सुप्रसिद्ध संत हरित ऋषि के शिष्य हैं, और उनका बचपन उन्हीं महान हरित ऋषि के चरणों में सेवा करते बीता है। बप्पा रावल जी के इतने बड़े बड़े किस्से कहानियाँ और उनके महान व्यक्तित्व को सुनने के बाद वे सभी चित्तौड़ पहुँचे और बप्पा रावल के सामने अपनी व्यथा सुनाई कि किस तरह सनातन धर्म पर कासिम की सेना ने आघात किया है। उनकी व्यथा सुनते सुनते जैसे ही बप्पा रावल ने महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में अरब भेजकर बेचने की और सनातन धर्म की आधारशिला गौ माता को नगर के चौराहों पर काटने की बात सुनी, तो बप्पा रावल ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह क्रोध से धधकती आंखों के साथ सिंहासन से उठ खड़े हुए। कहा जाता है कि बप्पा ने तब एक क्षण भी गवाए बिना, रणनीति तय करने में समय गवाए बिना, तुरंत अपने सभी सेनापति और सरदारों को आदेश दिया कि राज्य की 90% सेना इकट्ठी कर एक प्रहर के अंदर अंदर बिना समय गवाए सिंध की तरफ कूच की जाए। इस आदेश पर कुछ महामंत्रियों ने जब ऐसा कहा कि महाराज, सिंध हमारे राज्य से बहुत दूर है और मेवाड़ को उन लुटेरों से कोई खतरा भी नहीं, और महाराज, एक राज्य पर जीत के बाद कई बार अलग अलग शासकों का राज एवं अधिकार होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। वीर भोग्य वसुंधरा, और महाराज, बिना किसी शत्रुता के हमारा सिंध पर यूं आक्रमण करना नीति विरुद्ध होगा। महामंत्रियों का ये तर्क सुनकर बप्पा रावल सिंह के समान गरज कर बोले, किसी क्षत्रिय के राज्य और किले को कोई जीत ले तो उससे तो मात्र उस हारे हुए राजपुत्र का सर झुकता है, पर अगर किसी राज्य में धर्म पर अधर्म की विजय हो जाए और अधर्म उसकी जगह ले ले एवं गोहिंसा और माताओं पर अत्याचार होना शुरू हो जाए, तो बात संसार के हर राजा के स्वयं के क्षत्रिय होने के मान पर आ जाती है। यदि कोई क्षत्रिय राजा ऐसे घोर अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ता तो वह उसके नपुंसकता का प्रमाण है एवं वह राजा क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं। इसलिए एक सशक्त राजा को जब संसार में कहीं भी अधर्म होता दिखे तो उस अधर्म को जड़ से मिटा पुनः धर्म की स्थापना करना उस राजा का कर्तव्य बन जाता है।
इसलिए अब आगे बिना विचार विमर्श तुरंत सिंध की ओर कूच हो। महामंत्रियों के शांत होते ही सेना नायकों में से कुछ मुख्य सेनापतियों ने कहा, महाराज, हमें एक मजबूत और अच्छी रणनीति बनाकर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए हमारी रणनीति तय होने के बाद लगभग 1 से 2 दिन के बाद ही हमें सिंध के लिए कूच करना चाहिए। सेनापतियों की यह बात सुनकर बप्पा फिर से सिंह समान गरज कर बोले, 2 दिन? सनातन संस्कृति और मानवता पर हो रहे उन दैत्यों के ऐसे हृदय विदारक अत्याचार को सुनने के बाद क्या किसी वीर को एक रात्रि भी चैन की नींद आ सकती है? क्या एक बार भी अब भोजन हमारे गले से उतर सकता है? एवं 2 दिनों में न जाने और कितनी माताओं पर अत्याचार हो, कितनी गोमाताओं की हत्या हो। हम अब एक रात भी मेवाड़ नहीं रुकेंगे। तुरंत मेवाड़ की 90% सेना को लेकर हम एक प्रहर के अंदर सिंध की ओर कूच करेंगे। यह आदेश देते ही बप्पा ने एक और भी कार्य किया। उन्होंने अपने 5-7 दूतों को आसपास के राज्यों में भेजा और उनके पीछे सिंध की एवं पंजाब की तरफ बढ़ने को कहा, जिस पर प्रतिहार शासकों ने अपनी सेना भेजी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य, राजा समुद्रगुप्त और कासिम को एक बार पहले धूल चटाने वाले महान राजा नागभट्ट ने भी अपनी सेना भेजी। कहा जाता है कि बप्पा बहुत भारी सेना लेकर हर हर महादेव की गूंज के साथ किसी चक्रवात की तरह बिना रुके सिंध की तरफ बढ़े और हर हर महादेव की गूंज के साथ अरबी आक्रांताओं पर टूट पड़े। एक एक राजपूत 20-20 अरबियों पर भारी पड़ा एवं स्वयं बप्पा आज ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो स्वयं महाकाल उनके अंदर समा गए हो। तब तक वहां बाकी अन्य राजाओं की सेना भी पहुंच गई। जब कासिम को पता चला कि भारत के 5-7 राजाओं ने एक साथ सिंध पर चढ़ाई कर दी है और राजपूती सेना की तादाद उसकी सेना से 35 गुना से भी ज्यादा है, तो वह तुरंत अपनी सेना को अरब की ओर लौट भागने का आदेश देता है। परंतु अधर्म को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से निकले बप्पा रावल ने सिंध जीतने के बाद सभी राजाओं को अपनी अपनी आधी सेना को अपने राज्यों में वापस लौटने का आदेश दे दिया और सभी राजाओं को उनके नेतृत्व में बाकी आधी सेना लेकर एकजुट होकर एक महासेना का निर्माण करने को कहा और उस महासेना के साथ अरब की ओर कासिम के पीछे चलने को कहा, जिस पर बप्पा रावल के नेतृत्व में बाकी पूरी सेना अरब की ओर निकली। कासिम का पीछा करते करते बप्पा रावल की सेना जहां जहां से होकर गुजरती वहां वहां के राज्यों को अरबी हुकूमत से आजाद कराती जाती। गांधार, आर्यनाथ जो कि वर्तमान ईरान है एवं पर्शिया जो कि वर्तमान इराक है, इन सभी देशों से भी अरबियों का आतंक खत्म कर बप्पा की सेना कासिम के पीछे अरब तक पहुंच गई। उससे पहले अरबी खलीफा हैजाज को जब भारतीय सेना के आर्यना तक पहुंचने की बात पता चली तो हैजाज ने अपनी सेना पर्शिया की रक्षा के लिए भेज दी थी, जिसे कुचलते हुए बप्पा की सेना अरब पहुंची और उसके बाद अरबी खलीफा से युद्ध आरंभ हुआ। अरब पहुंचते ही बप्पा की सेना ने सबसे पहले अरब के राज्य अल हकम बिन अलावा पर आक्रमण कर वहां अपनी जीत का भगवा बुलंद किया। उसके बाद तमीम बिन जैद अल उतबी एवं जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल नूरी पर जीत हासिल की और फिर भारतीय सेना हैजाज तक पहुंची और अरब में बप्पा का आखिरी युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें अरबियों की भयंकर हार हुई। कहा जाता है कि उस समय जितनी उस रेगिस्तान और बंजर देश अरब की कुल आबादी थी,
उसके लगभग 70% की भारत की वहां सेना थी और पूरे रास्ते भारत की सेना से लगातार हारती आई अरबी सेना बप्पा की सेना से 1/4 के बराबर ही रह गई थी। अरब में बप्पा से हारते ही हैजाज बप्पा के चरणों में गिर पड़ा और बप्पा के चरणों को पकड़े रखा और प्राणों की बहुत भीख मांगी। फिर इस बात पर कि अरबी लुटेरे भारतीय सीमा के पास दूर दूर तक भी भविष्य में कभी नजर नहीं आएंगे, इस शर्त पर बप्पा की सेना अरबी सल्तनत को पूरा ध्वस्त करके बिना अरब को अपने शासन में लिए भारत की ओर लौट आई। रास्ते में आते समय बप्पा की सेना गजनी की तरफ बढ़ी और वहां बैठे हैजाज के आखिरी सिपह सलार सलीम अल हबीब को हराकर खत्म कर दिया, जिससे सनातन धर्म के सभी भारतीय देशों पर भविष्य में किसी भी प्रकार का और कोई भी खतरा ना रहे। बप्पा के इस पूरे अभियान के दौरान बप्पा महाकाल बनकर पीछा करते करते जहां जहां भी गए, हर उस स्थान पर शत्रुओं को बिना रुके काल की तरह ग्रस्त करते रहे। उनके इस पराक्रम के कारण ही पूरे विश्व में उन्हें सभी काल भोज महाराज बप्पा रावल के नाम से पुकारने लगे और वे काल भोज नाम से प्रसिद्ध हुए। बप्पा रावल जी के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने की वजह से अरबियों के मन में बप्पा रावल और भारतीय राजाओं का ऐसा खौफ हो गया था कि उसके बाद अरबी लुटेरों ने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोल का रुख कर लिया एवं उसके बाद अरबी आक्रांताओं ने 400 वर्षों तक भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। कहा जाता है कि उसके बाद 300 साल तक जब भी कोई अरबी सिपह सालार भारतीय सीमा की तरफ आक्रमण करने की सोचता और खलीफा को ऐसा सुझाव देता तो अरबी खलीफाओं के पसीने छूट जाते थे और वे उन्हें काल भोज बप्पा रावल जी का इतिहास सुना देते थे। मित्रों, 15वीं शताब्दी तक हमारे भारत में बप्पा रावल जी का यह गौरवशाली इतिहास हर जगह सुनाया जाता था। हमने भी इतिहास की पुस्तकों में यह पढ़ा है कि किस तरह महाराणा प्रताप जी को उनकी माता बचपन में बप्पा रावल जी की यह सब कहानियां सुनाया करती थी। कहा जाता है वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल जी के नाम पर ही पड़ा था। भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक की हमें पूजा करनी चाहिए थी। पूरे भारतवर्ष में बप्पा रावल जी के बड़े बड़े स्मारक बनने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान भारतवासी इतने कृतज्ञ हो गए कि हमें उन्हें याद करना तो छोड़िए, हमने हमारे इतिहास के पन्नों पर उनके इतिहास के 5% इतिहास को भी स्थान नहीं दिया। यह वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़े शर्म की बात है। भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक को मेरा कोटि कोटि नमन। उम्मीद है मित्रों, आपको भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो कि अरब से भारत आए मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा भारतीय इतिहास के पन्नों से छुपाया गया बप्पा रावल जी का यह सत्य इतिहास जो हमारे द्वारा बताया गया अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी अनेकों उपयोगी जानकारी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।